हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। जैसे कि हमने रीजनिंग में क्या है, पजल्स का एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका नाम था माइंड मेज द लॉजिक पजल लैब। जिसमें क्या हम करते हैं कि सबसे पहले तो ये सबके लिए फ्री है। डेली क्या पजल सेशन है, डेली वन पजल सेशन होगा, सबके लिए फ्री है। रात को 8 बजे हमने क्या है डेली जुड़ना है इस लेक्चर्स के लिए। नंबर ऑफ लेक्चर्स अनलिमिटेड है। प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करवा रहे हैं हम इसमें पजल्स के लिए। जो ये लेक्चर्स हैं किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बैंकिंग, एसएससी, रेलवेज और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। जो बेटा फर्स्ट डे लेक्चर लगा रहा है बेटा, उसको फीचर्स के बारे में पता लग गया तो जल्दी से पहले क्या है हमारे सारे लेक्चर्स पहले अटेंड कर लो, उसके बाद ये वाला लेक्चर अटेंड करना है। तो आज हमारा क्या है डे 14 है बेटा। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था कि हमने रो वाइज पजल स्टार्ट करी थी, उसमें 2 पजल्स करे थे जिसमें क्या सिंगल साइड यानी कि सिर्फ नॉर्थ साइड फेस था उसका। आज हम क्वेश्चंस करेंगे रो वाली पजल में, जिसमें कुछ पर्सन का नॉर्थ फेस होता है, कुछ पर्सन का साउथ फेस होता है, यानी कि धीरे धीरे लेवल अप करने लगे हैं। क्लियर हो गई ये चीज बेटा? एक दिन में पजल नहीं सीखा जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसलिए कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना। और अगर आपको सेशन ये अच्छा लग रहा है तो आपने लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना है बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना है बेटा। क्लियर हो गई ये चीज? चलो आज को पजल स्टार्ट करते हैं। देर आर 10 पर्सन कितने हैं बेटा? 10 पर्सन हैं। जो भी नाम है कोई चक्कर नहीं है, हम बाद में भी इन्हीं की बात करेंगे। सिटिंग इन ए लाइनर रो में बैठे हुए हैं। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। अब बेटा उसने ये नहीं बताया मुझे कि नॉर्थ में कितने बैठे हुए हैं और साउथ में कितने बैठे। अगर पहले बता रहे कि नॉर्थ में इतने बैठे हैं, साउथ में बैठे हैं, फिर टेंशन थोड़ी कम होती है। बट इस तरीके से हमें नहीं पता कि नॉर्थ में कितने बैठे हैं और साउथ में कितने बैठे हैं, उसने कुछ भी नहीं बताया। अगर बता रहे तो थोड़ा सा आइडिया रहता है हमें, बट अब यहाँ पर हमें कोई आइडिया नहीं होगा। उसके बाद लिखा है नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन आर एडजेसेंट टू ईच अदर। बेटा ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ने वाली लाइन आ गई। कहता नॉट मोर देन, 2 से ज्यादा पर्सन क्या है इकट्ठे नहीं बैठे जो सेम साइड फेस कर रहे हैं। सपोज करो 2 पर्सन क्या है, ए और बी है, दोनों इकट्ठे बैठे हैं, दोनों नॉर्थ फेस करेंगे तो ठीक है। ए बी सी सपोज करो तीनों इकट्ठे बैठे हैं, तो तीनों का सेम साइड फेस नहीं हो सकता, यानी कि मैक्सिमम कितने पर्सन का हो सकता है? 2 बंदों का हो सकता है। ये चीज लिखी है। क्या लिखा है उसने? नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन आर एडजेसेंट टू ईच अदर। क्लियर हो गई ये चीज? चलो अब पजल स्टार्ट हो रहा है यहां से। बोथ स्वाति एंड राधा सिट एट द एंड ऑफ द रो एंड बोथ आर फेसिंग नो डायरेक्शन। कहता स्वाति और दूसरी कौन है? राधा। दोनों क्या है एक्सट्रीम एंड पे बैठे हुए हैं, बट ये नहीं बताया कौन से एंड पे, यानी कि लेफ्ट एंड पे कौन बैठा है या राइट एंड पे कौन बैठा है। तो मुझे क्या है दोनों यही क्या है केस लेकर चलना पड़ेगा बेटा। अगर स्वाति बिल्कुल, और उन्होंने एक चीज और बोल लिया है कि बिल्कुल क्या है दोनों का फेस किधर है? नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर क्या है स्वाति इधर है बिल्कुल लेफ्ट हैंड पे और नॉर्थ फेस है उसका, तो बाकी 9 पर्सन उसके राइट साइड बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इधर कौन बैठेगा बेटा फिर? राधा, ये भी नॉर्थ डायरेक्शन में बैठेगी। या फिर स्वाति इस साइड होगी तो सारे उसके लेफ्ट में बैठ जाएंगे। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। तो इधर राधा बैठ जाएगी। क्लियर होगी बेटा ये चीज? स्वाति नॉर्थ में है तो राइट में सारे बैठ जाएंगे, अगर लेफ्ट हैंड पे है तो राइट में बैठ जाएंगे सारे, और राइट हैंड में है तो सारे लेफ्ट में बैठ जाएंगे। क्योंकि उसने क्या लिखा है, स्वाति और राधा क्या है बिल्कुल कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, यानी कि एक्सट्रीम एंड पे बैठे हुए हैं। क्लियर हो गई ये चीज? चलो उसके बाद आगे लिखा है जुबेर से 2 प्लेस अवे फ्रॉम स्वाति। स्वाति से 2 प्लेस अवे कौन बैठा हुआ है? जुबेर। तो देखो स्वाति से 2 प्लेस अवे, बिटवीन नहीं बोला, ये चीज ध्यान में रखनी। स्वाति 1 प्लेस और 2 प्लेस, यहां कौन आ जाएगा? जुबेर। बिटवीन बोला होता तो बेटा 2 छोड़ने थे। मैंने टेबुलर में भी आपको बार बार बोला है कि ये चीजों में क्या है बच्चे गलती करते हैं, इनको ध्यान में देखना।
तो एक प्लेस अवे, दो प्लेस अवे, ये चीज होती है। क्लियर हो गई? गैप देखना होता है मेन। इन बिटवीन बोल दिया तो उतने पर्सन छोड़ के बिठाओ। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है बेटा? शेफाली सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जुबेर एंड फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ जुबेर। शेफाली क्या है? सेकंड राइट में बैठी हुई है, किसके? जुबेर के। अब जुबेर अगर नॉर्थ फेस करता है इधर पहले केस में, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट पे शेफाली बैठ जाएगी। हमें दोनों केस लेकर चलना पड़ता है बेटा यहाँ पर, जब नॉर्थ साउथ दोनों केस हों, ठीक है ना। उसने ऊपर क्या है इंट्रो में बोला हुआ था ना कि नॉर्थ फेस भी कर सकते हैं साउथ भी, तो जुबेर को नॉर्थ फेस सोचकर हम करेंगे, तो एक छोड़कर क्या है शेफाली आएगी, सेकंड पे बैठा हुआ था ना, यही लिखा हुआ है ना उसने कि शेफाली सिट सेकंड टू द राइट, सेकंड राइट में। तो देखो जुबेर नॉर्थ फेस करेगा, फर्स्ट राइट सेकंड राइट, शेफाली यहां आ जाएगी। अगर मैं साउथ फेस करता तो राइट साइड इस साइड बनता, फर्स्ट सेकंड राइट पे क्या है स्वाति बैठी हुई है, इसका मतलब जुबेर साउथ फेस नहीं इधर नॉर्थ फेस करेगा, तो फर्स्ट सेकंड राइट पे कौन आ गया? शेफाली। इधर बेटा नॉर्थ फेस करेगा जुबेर, तो फर्स्ट सेकंड राइट पे स्वाति आ गई, इसका मतलब जुबेर को साउथ फेस करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड राइट पे कौन आ गया? शेफाली। क्लियर हो गई बेटा ये चीज? चलो इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? जुबेर है फेस, शेफाली सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जुबेर एंड फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट ऑफ जुबेर। जुबेर से ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठी हुई है, यानी कि जुबेर नॉर्थ डायरेक्शन में तो ये साउथ डायरेक्शन में देखेगी, जुबेर साउथ डायरेक्शन में तो शेफाली नॉर्थ डायरेक्शन में देखेगी। क्लियर होगी बेटा ये चीज? उसके बाद आ गया इमीडिएट नेबर ऑफ शेफाली आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। इमीडिएट नेबर ऑफ शेफाली आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। शेफाली के जो इमीडिएट नेबर है, शेफाली के इमीडिएट नेबर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो बेटा देखो ये शेफाली है, ये भी नेबर है इसका, ये भी नेबर है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। ये शेफाली है, ये भी नेबर है, ये भी नेबर है, तो ये क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन में हो गया। अब बेटा मैंने लास्ट में आपको एक चीज बताई थी, स्टार भी लगाया था कि 2% एडजेसेंट जो इकट्ठे बैठेंगे, नॉट मोर देन 2% फेस द सेम डायरेक्शन। तो यहां पर कितने परसेंट सेम डायरेक्शन में बैठ गए? 3। तो ये वाला केस तो मेरा वैसे ही खत्म हो गया, क्योंकि 2 से ज्यादा बंदे सेम साइड फेस कर ही नहीं सकते, ये हमें लिखा हुआ है। ये देखो नॉट मोर देन 2% फेसिंग द सेम डायरेक्शन आर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो सेकंड केस मेरा क्या हो गया? यहीं से क्लियर हो गया, कैंसिल हो गया। अब बेटा हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बची है, अब आगे देखते हैं। 2% सिट बिटवीन, बिटवीन बोल रहा है तो 2 छोड़ने पड़ेंगे। 2% सिट्स बिटवीन राधा एंड श्रुति हु फेस साउथ डायरेक्शन। हु किसके लिए यूज हो गया? श्रुति के लिए। 2% सिट बिटवीन राधा एंड श्रुति हु फेस साउथ डायरेक्शन। राधा एंड श्रुति के बीच में क्या है? 2% का गैप है, यही लिखा हुआ है ना, 2% सिट बिटवीन राधा एंड श्रुति हु फेस साउथ डायरेक्शन। तो देखो राधा 2% बिटवीन 1 2, तो यहां कौन आ जाएगा? श्रुति, और ये किधर फेस करिए? साउथ डायरेक्शन। क्लियर होगी बेटा ये चीज? उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ? इमीडिएट नेबर ऑफ श्रुति फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर एज दैट ऑफ श्रुति नहीं लिखा हुआ है उसमें, ये ध्यान में रखना। इमीडिएट नेबर ऑफ श्रुति, श्रुति के जो इमीडिएट नेबर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठे हुए हैं ईच अदर। तो श्रुति है, इसके इमीडिएट नेबर क्या है? ऑपोजिट। अगर ये नॉर्थ है तो ये किधर होगा? साउथ, ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठ गए। ये चीज क्लियर हो गई? अब बेटा एक चीज यहां से ये भी क्लियर होगी, ये देखो ये दोनों साउथ हो गए, तीसरा तो ये साउथ आएगा नहीं, तो ये नॉर्थ बनेगा, क्योंकि नॉट मोर देन 2% आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन लिखा हुआ है कि नहीं कर सकते। इधर भी देखो ये भी नॉर्थ है, तो इधर ये साउथ ही बनेगा, नहीं तो ये नॉर्थ हो गई, ये तो 4 बन जाएंगे, तो ये भी कंफर्म हो गया, वो भी कंफर्म हो गया। क्लियर हो गई ये चीज? उसके बाद आगे क्या लिखा है? 2% सिट बिटवीन राजन एंड शेफाली वे राजन डज नॉट फेस द नॉर्थ डायरेक्शन। राजन और शेफाली में क्या है? 2% का गैप है, और राजन जो है वो नॉर्थ फेस करके नहीं बैठा, तो शेफाली ये है,
एक दो राजन या तो यहां बैठेगा, एक दो या फिर राजन यहां बैठेगा। तो राजन के लिए दो स्पेस आ गए, या तो राजन इधर होगा बेटा या फिर राजन इधर होगा। क्लियर हो गई ये चीज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, विनोद सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन राजन एंड साहिल। विनोद जो है राजन और साहिल के एकदम बीच में बैठा हुआ है। राजन और साहिल के बीच में कौन बैठा हुआ है बेटा, विनोद। राजन और साहिल के बीच में कौन बैठा है, विनोद। अब ये एरोज क्यों लगाया मैंने, उसने बोला एग्जैक्टली बिटवीन, तो जितना गैप इधर होगा उतना ही गैप इधर हो। क्या पता इधर जीरो है तो इधर भी जीरो होगा। अगर राजन और विनोद में एक बैठ गया तो विनोद और शिफाली के बीच में भी क्या एक पर्सन बैठा बनेगा, तभी जाकर क्या इन बिटवीन एग्जैक्टली इन बिटवीन आएगा। तो राजन के लिए बेटा दो प्लेस है। अगर राजन यहां हुआ इस जगह पे, चेक करते हैं, तो देखो राजन कम से कम मुझे विनोद के लिए एक स्पेस छोड़कर साहिल लेकर आना है। राजन और ये साहिल है, ठीक है ना। राजन और साहिल के बीच में क्या बोला हुआ है, विनोद ने आना है। तो अगर राजन यहां हुआ तो एक छोड़कर यहां साहिल आएगा, तो साहिल यहां तो आ गया, इन दोनों के बीच में जुबेर बैठ गया एग्जैक्टली बिटवीन, जबकि यहां किसको बैठना था, विनोद को। तो इसका मतलब साहिल यहां नहीं आ सकता। साहिल फिर अगर यहां आएगा तो दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में यहां कौन आ जाएगा, विनोद। ये तो चीज बन गई। अगर राजन यहां है तो अगर साहिल यहां हुआ तो यहां पर कौन आ जाएगा, विनोद। एक तो ये चीज बन रही है। इसको अभी चेक करते हैं, मैं स्टार लगा रहा हूं कि इसको हमने यूज नहीं करा। अगर साहिल यहां हुआ और राजन यहां हुआ, राजन यहां साहिल यहां, तो बीच में कितने, एक दो तीन चार पांच, तो दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से, तो शिफाली बीच में आ जाएगी। तो एग्जैक्टली इन बिटवीन तो बना नहीं, तो साहिल यहां आ नहीं सकता। साहिल यहां हुआ तो एक दो तीन चार पांच छह करके राजन यहां बनेगा। तो इस केस में क्या बनेगा बेटा, छह में क्या है, एग्जैक्टली इन बिटवीन, वैसे नहीं बनेगा। तो ये चीज तो होगी, अगर राजन यहां होगा तो कंफर्म है साहिल यहीं होगा और विनोद यहां आएगा। दूसरा केस क्या बन रहा है राजन का, कि अगर राजन इधर बैठते हैं, ये भी तो बन सकता है। अगर अब देखो इधर मैंने पॉसिबिलिटी इसकी कैसे बनाई है, सर्कल में, तो इसको मैं बना देता हूं स्क्वायर में, कि अगर राजन, क्योंकि राजन के लिए दो स्पेस है, या तो एक अलग बना लो, पजल का बिल्कुल एंड चल रहा है तो मैं क्या बोलता हूं कि वहीं पर एडजस्ट करने की कोशिश किया करो। अगर राजन यहां है तो साहिल यहां होगा तो यहां श्रुति बैठ गई। अगर साहिल यहां होगा तो एक एक इधर से छोड़कर एकदम बीच में विनोद यहां बिठा देंगे, तो साहिल यहां बैठ सकता है। तो फिर क्या है, विनोद यहां आ जाएगा बॉक्स में। और अगर साहिल यहां हुआ तो एक दो तीन चार पांच, तो दो इधर से छोड़ दो, दो इधर से छोड़ दो, तो बीच में कौन बैठ जाएगा, शिफाली। तो वो केस तो बनेगा नहीं। तो सिर्फ दो केस बने हैं। इस केस में राजन विनोद साहिल यहां बैठ रहे हैं, यहां यहां, और दूसरे केस में राजन यहां विनोद यहां, तो साहिल यहां। चेक कर लेते हैं बेटा अब, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी तो हमने बना ली। उसके बाद नेक्स्ट आगे, Arna and Meena are not an immediate neighbor of each other and also Meena does not face south direction. अर्ना और मीना क्या है, सेम डायरेक्शन में, सॉरी इमीडिएट नेबर नहीं है, यही लिखा हुआ है ना। अर्ना एंड मीना आर नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। अर्ना और मीना क्या है, दोनों इकट्ठी नहीं बैठी। अब देखो अगर राजन यहां हुआ तो विनोद यहां आएगा, साहिल यहां आएगा, तो अर्ना और मीना के लिए तो दोनों के लिए एक स्पेस इकट्ठा हो गया। इसका मतलब ये चीज कंफर्म होगी कि राजन विनोद और साहिल यहां नहीं बैठ सकते, नहीं तो फिर मीना और अर्ना के लिए इकट्ठा स्पेस चाहिए, नहीं चाहिए, जबकि इकट्ठा स्पेस मिल रहा है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया साहिल यहीं होगा, विनोद यहीं होगा और राजन यहीं होगा। तो राजन साहिल के बिल्कुल एग्जैक्टली बिटवीन कौन आ गया, विनोद। यही चीज खत्म होगी। दूसरी चीज क्या लिखी थी, मीना जो है और अर्ना जो है दोनों इकट्ठी नहीं है, दोनों अलग अलग बैठ जाएंगी, दो ही स्पेस बचे हों। और एक का फेस बताया था बेटा हमें, मीना डज नॉट फेस साउथ डायरेक्शन। मीना का साउथ डायरेक्शन फेस नहीं है, तो मीना यहां नहीं आएगी, मीना यहां आ जाएगी। तो यहां कौन आ जाएगा बेटा, अर्ना। लो जी बेटा, सारी पजल कंप्लीट हो गई हमारी, रीड कर लिया हमने और पजल बनकर भी हमारा तैयार हो गया। तो ये देख लो,
स्वाति, अर्ना, जुबेर, साहिल, शेफाली, विनोद, श्रुति, राजन, मीना एंड देन राधा। लो जी, हमारा पजल बनकर बेटा फिर तैयार हो गया। हम सेम वही अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बेस पे हमारे 5 क्वेश्चन जो आएंगे, जल्दी से इनका आंसर दे दो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में। 3 क्वेश्चंस ये हैं, और आगे 2 क्वेश्चंस ये हैं। 5 क्वेश्चंस होंगे। चलो बेटा, अगर कोई आउटसाइडर ये वीडियो देख रहा है, अगर बेटा आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारा चैनल को क्या है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना है बेटा, ठीक है। और अगर आपने क्या है, हमारे पास ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस लेने हैं, जैसे कि पर क्या है सब्जेक्ट वाइज लेना है तो वो भी मिल जाएगा, फुल फ्लैज कोर्स लेना है आपको वो भी मिल जाएगा। किन कोर्सेज के लिए मिलेगा वो, बैंकिंग, पीओ, क्लर्क, एसएससी, पुलिस एग्ज़ाम, आर्मी का एग्ज़ाम हो, आईएसपीसीएस का हो, पटवारी का एग्ज़ाम हो, एलएलबी क्लैट का लॉ एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, सीयूईटी का एंट्रेंस टेस्ट हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्या आपको बैचेस मिल सकते हैं, या फुल कोर्स भी मिल सकता है, सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी मिल सकता है। अगर आपको चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर के ऊपर क्या इंक्वायरी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो। हाँ, आपको किसी और तरह के एग्जाम के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बेटा, तब भी आप हमें टेंशन फ्री होकर, फ्री माइंड होकर आप कॉल कर सकते हो। कोई भी कर सकता है, जरूरी नहीं हमारे स्टूडेंट ही करें, आउटसाइडर भी कर सकता है। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।